जब हम कोई बुक ओपन करते हैं उसे पढ़ने के लिए तो हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि इसे पढ़े कैसे। क्योंकि इंग्लिश में तो कई बड़े बड़े छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को किसी भी इंग्लिश वाले सेंटेंस को या वर्ड्स को हिंदी में कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ने हैं वो सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, पहले एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं, एकदम ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप एकदम छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सीखो। जैसे अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए KYA, इसे आपको क्या पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि अगर आपके हिंदी वाले इंग्लिश में KA साथ में आते हैं उसका मतलब हो जाता है पूरा क। लेकिन अगर आपका सिंगल K आता है तो उसका मतलब होता है आधा क। यानी कि यहाँ पर सिर्फ क आया है, इसके लिए हम आधा क का यूज़ करेंगे। उसके बाद Y के लिए आपको क्या यूज़ करने हैं, य का यूज़ करने, और ए यानी कि आ की मात्रा। तो हमारा इसे क्या बोलेंगे, क्या, KYA यानी कि क्या। जब आप व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह में चैटिंग करते हो वहाँ भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो कि किसी ने आपको इंग्लिश में क्या लिख रखा है, या आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आपको क्या लिखना होगा तो आप KYA लिखना, ओके। जैसे MAIN, इसे हम क्या पढ़ेंगे। तो गाइस, एम के लिए सबसे पहले आपको म लिखना होगा, AI के लिए आई की मात्रा होती है, और एन के लिए यहाँ पर आपको बिंदी देना होगा। यानी कि आपका ये हो गया मैं। जब भी आपको मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो मैं लिखना होगा, तो आप MAIN का यूज़ करना, ठीक है। KUCH, इसे हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले K यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क, U यानी कि छोटा ऊ की मात्रा, CH यानी कि छ, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कुछ। इसे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ, ओके। नेक्स्ट है KAISE, इसे हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले K यानी कि पूरा क। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आपने बोला तो K मतलब आधा क होता है। तो गाइस, यहाँ पर AI का मात्रा भी तो आपको यहाँ पर देना होगा, एक ही मात्रा, इसीलिए इसे हम लोगों ने पूरा क लिखा है, ठीक है। तो हो गया कै, और सौ यानी S यानी कि सौ, और ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो गया कैसे। आपको लिखना होगा कैसे हो, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे यानी कि KAISE। खुश, KH का मतलब क्या होता है, ख होता है। U का मतलब क्या होता है, छोटा ओ की मात्रा। SH यानी कि श, यानी कि क्या हो गया ये, खुश, ओके। TUM, इसे कैसे लिखेंगे, T यानी कि त, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, M यानी कि म, तो क्या हो गया, तुम। MUJHE, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, M यानी कि म, और U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, JH यानी कि झ, और E यानी कि ए की मात्रा, तो क्या हो गया, मुझे। CA है, इसे कैसे लिखते हैं, C को हम क भी लिखते हैं, ठीक है। C को हम क भी लिखते हैं, और ए के लिए आ की मात्रा देंगे, और L के लिए आप ल दोगे। और काल इसे नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं कॉल। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको देना होगा, ओके। तो इसे पढ़ा जाता है CALL, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉल। नेक्स्ट है TUMNE, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, T यानी कि त, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, M यानी कि म, N यानी कि न, E यानी कि ए की मात्रा, तो हो जाएगा हमारा तुमने। KAM, K यानी कि क, A यानी कि आ की मात्रा, और M यानी कि म, तो हमारा क्या हो गया, काम, ठीक है, काम। आगे देखिए NAHIN, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, N यानी कि न। जनरली NA का मतलब भी आपका न हुआ, ठीक है। ह के लिए आपको क्या देना होगा, H के लिए आपको ह देना होगा। I यानी कि बड़ी की मात्रा, और N यानी कि बिंदी नहीं। अब आप बोलोगे मैम आई के लिए तो छोटा ही की मात्रा होती है। तो गाइस, इस पे मैं क्लास करवा रखी हूँ। आप मेरी सेकेंड थर्ड या फोर्थ वीडियो देखोगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपको छोटी की मात्रा देनी है, कहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा देनी है। थर्ड या फोर्थ वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप क्लियर कर लेना। KIYA, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, K यानी कि क,
आई यानी कि छोटी की मात्रा, वाई यानी कि य, ए यानी कि या की मात्रा, किया। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आई का मतलब आपने छोटे की मात्रा दिया है। जी बिल्कुल मैंने दिया है। क्यों दिया है तो ये आप थर्ड या फोर्थ वाले वीडियो को देखोगे तो क्लियर होगा। ए बी एच आई, ए यानी कि अ, बी एच यानी कि भ, और आई यानी कि छोटी की मात्रा। तो हम कैसे बोलेंगे? अभी। क्या बोलेंगे? अभी। इसे हम कैसे लिखेंगे? के ए बी एच आई, के ए यानी कि क, के ए से पूरा क, बी एच यानी कि भ, और आई यानी कि बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया? कभी। एस ओ सी एच, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एस यानी कि स, ओ यानी कि ओ की मात्रा, सी एच यानी कि छ। तो हमारा क्या हो गया? सोच। ठीक है। डबल ए जे, डबल ए का मतलब होता है आ, डबल ए का मतलब होता है आ। अगर आपको स्टार्टिंग में ही डबल ए देखने को मिल जाता है यानी कि आप समझ जाना कि वहाँ पे आ का यूज़ किया गया है। और जे यानी कि ज, आज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, देखिए मैंने यहाँ पर क्या आप लोगों को लिख कर दिखाया था ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, दोबारा वही चीज़ है। एच यू एम, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एच यानी कि ह, यू यानी कि, देखिए जनरली ऐसे अगर हुम लिखेंगे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम एच यू एम, या फिर इसका वर्ड ऐसे भी हो सकता है एच ए एम। आप एच यू एम या एच ए एम दोनों का मतलब होता है हम। ठीक है, याद रखिएगा जब हम टाइपिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे आपको हम लिखना होगा, तो एच यू एम या एच ए एम दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। एस ए टी एच, इसे हम कैसे लिखेंगे? एस यानी कि स, ए यानी कि आ की मात्रा, टी एच यानी कि थ। तो हमारा क्या हो गया? साथ। एच ओ यानी कि एच यानी कि ह, ओ यानी कि ओ की मात्रा, हो। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है डी यू के एच आई, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? डी यानी कि द, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, के एच यानी कि ख, आई यानी कि बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया? दुखी। टी एच ई, टी एच का मतलब होता है थ, ई यानी कि ए की मात्रा। तो क्या हो गया? थे। के एच यानी कि मैंने आगे में भी ये करवा रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। के एच यानी कि ख, यू यानी कि ऊ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, एस एच यानी कि श, यानी कि क्या हो गया? खुश। के ए एच ए एन, के ए यानी कि क, एच ए यानी कि हाँ, और न यानी कि ऊपर में बिंदी। तो क्या हो गया? कहाँ। ए के मतलब ए यानी कि ए, के यानी कि को, तो हमारा क्या हो गया? एक। बी ए टी, बी ए टी बोलो या बी डबल ए टी बोलो, दोनों का मतलब होता है बी यानी कि ब, ए या डबल ए का मतलब आ की मात्रा, और टी यानी कि त, बात। ठीक है। के ए आर ए एन, के ए यानी कि क, आर यानी कि र, एन ए यानी कि ना, करना। ठीक है। के यू बी, अब इसे के यू बी बहुत सारे स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे? कुब। लेकिन यहाँ पर के यू बी या फिर के ए बी, ज़्यादातर के ए बी का यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कब, कब। ठीक है, कब। वी ए एच, वी यानी कि वह, वी ए यानी कि वह, और एच यानी कि ह, वह। वह बोलिए, वह हम बोलते हैं ना वह, तो वह में अ की साउंड आ रहा है ना, वह अ का साउंड आता है, यानी कि यहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, वह। ठीक है। अब यहाँ पर सी डबल एच, इसका मतलब होता है, सी डबल एच का मतलब होता है छ। ठीक है। यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, एक टी है यानी कि आधा ट, और फिर टी आई है यानी कि पूरा ट, उसमें छोटे की मात्रा। तो ये हो गया छुट्टी। ठीक है, छुट्टी। आगे देखिए। नेक्स्ट है पी ए आर, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पी यानी कि प, ए, पी ए का मतलब ही प हो गया, और आर यानी कि र, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पर। एच ए आई, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? एच ए यानी कि ह, मतलब एच यानी कि ह, ए आई यानी कि ए की मात्रा, और अगर ऐसे हो गया तो है हो गया। लेकिन अगर आपका रहता है एच, एक मिनट, एच ए आई एन, अगर ऐसे रहता है एन लास्ट में लगा रहता तो हम इसे हैं पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर में बिंदी लगा, इसे हम पढ़ेंगे है, इसे हैं। ठीक है। सी एच ए एल ओ,
CHA यानी कि च, L यानी कि ल, O यानी कि ओ की मात्रा। चलो BAHAR, BA यानी कि ब, H यानी B यानी कि ब, A यानी कि आ की मात्रा, H यानी कि ह और R यानी कि र, बाहर। ठीक है। अब KHAN, इसे KH यानी कि ख, A यानी कि आ की मात्रा, N यानी कि न, A यानी कि आ की मात्रा, यानी कि खाना। KHANE, इसे हम क्या लिखेंगे ये आप कमेंट में लिखकर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। आप लोगों ने कितना सीखा कि मैंने आप लोगों को 3-4-5-6 वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर रखा है। उसमें अलग अलग मैंने हर वीडियो में अलग अलग चीज़ों को कवर किया है ताकि आप लोगों को अलग अलग चीज़ों की नॉलेज मिल पाए। तो आप सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली ज़रूर वॉच कीजिएगा, एक एक करके आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। कहाँ पर छोटी की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी की मात्रा लगानी है, बड़ी 12 खड़ी क्या क्या होते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, सभी पे डिटेल वीडियो मैंने बना रखी हूँ। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।